लड़कों के बालों को सिल्की कैसे बनाएं ये बात लड़कों को ही नहीं पता, लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर लड़की से पूछने जाओगे तो बालों को सिल्की बनाने के लिए वो पूरी बुक लिख देगी। आज के समय पे बालों का ड्राई होना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और लड़के तो वैसे ही ध्यान नहीं देते अपने बालों पे, जिसके कारण उनके बाल ड्राई हो जाते हैं, बेजान दिखने लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे मानो झाड़ू लगाया हो सर पे। तो आज इस वीडियो में मैं तुमको यही बताऊंगा कि अगर तुम्हारा बाल ड्राई है तो तुम अपने बाल को सुंदर सिल्की कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाल ड्राई होते कैसे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लड़कों की। तो लड़कों को बिल्कुल ही नहीं पता कि शैम्पू कैसे यूज करना है, कंडीशनर कैसे यूज करना है, उसके बाद और क्या क्या इस्तेमाल होता है। वो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। उसके बाद जब बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी होते हैं या फिर डैमेज होकर टूटने लगते हैं, तब वही लड़की के पास वो जाते हैं कि हमारे बाल टूट रहे हैं, इसको हम कैसे बचाएं, थोड़ा बता दो। तो सबसे पहले मैं तुमको वो कारण बताता हूँ जिसके कारण लड़कों के बाल ईजिली ड्राई हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला रीजन तो यही आता है कि बालों की केयर नहीं करना, उसके अलावा ओवर शैम्पू करना या फिर हीट का इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर आप अपने बाल पे स्ट्रेटनर यूज करते हो, हेयर ड्रायर यूज करते हो, तो उसके कारण भी आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। फिर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी इनफ नहीं पीना, सन एक्सपोजर, सन पे डायरेक्ट जाते हो, सनलाइट पड़ती है। सनलाइट अच्छी चीज होती है बट अगर वो हार्श वाली सनलाइट आ रही है जो चुभने वाली, तो उससे आपके बाल भी डैमेज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपके बाल कैसे अच्छे बनेंगे। नहीं समझ आ रहा? रुको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू की। बहुत सारे लॉन्डो को मैं देखते आ रहा हूँ कि वो डेली शैम्पू यूज करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि शैम्पू कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। तो लॉन्डो जरा ध्यान दो इस बात पे कि शैम्पू आपको डेली इस्तेमाल नहीं करना है। हमारा जो स्कैल्प होता है वो ऑलरेडी एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते रहता है। अब अगर ऐसे में आप शैम्पू रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो आप उस नेचुरल ऑयल को ही खत्म कर दे रहे हो स्कैल्प से। और वो नेचुरल ऑयल का काम ही यही है कि वो आपके बालों को ह्यूमिडिटी, डर्ट, ये सबसे प्रोटेक्ट करता है। तो अब ये जो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल होते हैं ये आपके बालों को वॉल्यूमाइज करता है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, जिसके कारण आपके बाल देखने में सिल्की दिखते हैं या फिर ज्यादा वॉल्यूमाइज दिखते हैं। लेकिन जब आप डेली शैम्पू करते हो तो जो आपका ये नेचुरल ऑयल होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसके कारण हेयर का ड्राई हो जाना या फिर फ्रीजी हो जाना ये सब बहुत कॉमन बन जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते में 2 से 3 बार ही शैम्पू करो। ज्यादा शैम्पू भी आपको अपने सर पे नहीं रगड़ना है। और शैम्पू करते वक्त आपको एक बात और ध्यान देना है कि शैम्पू आपके स्कैल्प के लिए होता है। शैम्पू को आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में रब करना है, ना कि पूरे बालों पे। शैम्पू जो है वो आपके स्कैल्प से डर्ट हटाएगा, लेकिन जब आप बालों पे रगड़ना चालू कर देते हो तो वो नेचुरल ऑयल्स भी हट जाता है, जिसके कारण आपके बाल फिर ड्राई दिखने लगते हैं। और एक बात और ध्यान देना कि हमेशा आपको जो शैम्पू है वो सल्फेट फ्री ही इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप शैम्पू खरीदने जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो सल्फेट फ्री ही होना चाहिए। अब दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लड़के करते हैं वो है कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना। अधिकतर लड़के तड़फड़ में शैम्पू करके ऐसे भागते हैं बाथरूम से जैसे मानो उनकी पीएम के साथ मीटिंग हो। अरे भाई ऐसा मत करो। कंडीशनर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है शैम्पू के बाद, क्योंकि वो आपके बालों को नरिश करता है, उसको मॉइस्चराइज करता है और आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है। जिसके बाद अगर आप कॉम्ब करते हो तो आपका कॉम्बिंग भी इजी हो जाता है, उससे आपके बाल ब्रेक नहीं होता, आपका हेयर फॉल नहीं होता। तो अगर आप कंडीशनर यूज नहीं कर रहे हो तो अभी कंडीशनर अपने लिस्ट में ऐड कर लो। और इसको लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। जब आप शैम्पू लगा लोगे, उसको वॉश कर लोगे, उसके बाद अपने बालों के सिर्फ एंड पे या फिर मिड लेंथ पे लगाना है। इसको आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपके जो स्कैल्प होते हैं वो ऑलरेडी नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तब अगर ऐसे में आप कंडीशनर को अपने स्कैल्प पे लगाते हो तो वो और ज्यादा ऑयली हो जाएगा, और ज्यादा ऑयली स्कैल्प भी ठीक नहीं होता हमारे बालों के लिए। अब तीसरा चीज जिसका आपको बिल्कुल ध्यान देना है वो है गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना। बहुत सारे मर्द है जो गर्म पानी से नहाते। पहली बात तो आप गर्म पानी से क्यों नहा रहे हो? ठंडे पानी से नहाओ, ये बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए। ये आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है। बाकी अगर ठंडे पानी से नहाने के फायदे जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी हम पॉइंट में वापस आते हैं। तो गर्म पानी से आपको बाल बिल्कुल नहीं धोना है, उससे आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, फ्रीजीनेस आ जाती है बालों पे। उसके अलावा हेयर ब्रेक भी बहुत इजीली होता है, क्योंकि गर्म पानी से जो आपका स्कैल्प होता है वो आपके पोर्स खोल देता है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हो और आपके ड्राई हेयर ऑलरेडी है तो प्लीज गर्म पानी से नहाने से बचो, क्योंकि फिर आपके बालों को खराब होने से भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अब चौथा चीज जो हमको ध्यान पे रखनी है वो है कि गीले बालों को टॉवल से रब करना। अक्सर लड़के बाथरूम से नहा के निकलते हैं और गीले बालों को टॉवल से ही रगड़ना चालू कर देते हैं, और रगड़ते भी ऐसे वैसे नहीं, एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, जिससे आपके बाल बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, आपके बालों में फ्रीज बढ़ जाता है और आपके बाल हैवी मात्रा में ब्रेक होना चालू हो जाता है।
तब इसको करने से कैसे बचे? पहली बात तो आपको एग्रेसिवली रब नहीं करना है। दूसरी बात, आपको एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर टॉवल ही इस्तेमाल करना है अपने बालों के लिए। बालों को बहुत सॉफ्टली और जेंटली रब करो, उससे भी बालों से पानी निकल जाएगा यार। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि शैम्पू कंडीशनर कैसे करना है, और अगर ये कर रहे हो तो उसके लिए आपको गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप ये सब करने के बाद नहा के बाहर आते हो तो आपको अपने बालों को एग्रेसिवली रब नहीं करना है। लेकिन अब बात ये जान लेते हैं कि ऑयलिंग, अगर जब आप अपने बालों पे ऑयलिंग करते हो तो वो आपको कितना करना है, कैसे करना है और कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज जो मैंने लड़कों पे नोटिस किया है वो ये है कि या तो लड़के टोटली ऑयल को इग्नोर कर देते हैं या फिर इतना ऑयल लगा लेते हैं कि समोसे की कढ़ाई बन जाते हैं। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि वीक में आपको सिर्फ 1 से 2 बार ही ऑयलिंग करना है, वो भी तब जब आप शैम्पू या कंडीशनर करने वाले हो उसके 1 रात पहले लगा लो, या फिर नहाने के 2 से 3 घंटे पहले लगा लो। आपको दिन भर ऑयल लगा के घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऑयल करने के लिए आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, तो आप कोई भी कर सकते हो, कोकोनट, आमंड्स, आर्गन ऑयल बहुत बेस्ट होता है अपने बालों के लिए। उसके अलावा आप रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर इसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। आप अपने बालों पे जो भी ऑयल लगा रहे हो, जितना ऑयल लगा रहे हो, उसमें आपको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही रोजमेरी ऑयल का डालना है। उसके बाद उसको मिक्स करके अच्छे से अपने बालों पे लगा लो। तो ये सारे स्टेप्स मैंने बता दिए, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप अपने बालों को ड्राई से बहुत ज्यादा सिल्की बना लोगे, अपने बाल को एक परफेक्ट वॉल्यूम लेवल पे ले आओगे। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आपकी डाइट। आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो ये सारा प्रोडक्ट बेकार ही जाने वाला है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि लगाते तो महंगा प्रोडक्ट है लेकिन खा रहे वही बाहर का गंद। अब आपको एक चीज समझने की, हमारे बाल जो बनते हैं वो बनते हैं कैरेटीन से, और कैरेटीन बनता है प्रोटीन और आयरन से। तो अगर आप अपने डाइट पे इनफ मात्रा पे प्रोटीन नहीं रख रहे हो तो कैरेटीन नहीं बनाएगा, वो आपके बालों तक नहीं पहुंचेगा, और बालों को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप डेली डाइट पे अपने इनफ मात्रा पे प्रोटीन रख पाओ। और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है प्रोटीन के लिए। अगर आप प्रोटीन पाउडर ऑलरेडी लेते हो तो आपका काम तो वैसे ही आसान हो जाता है आधा। ऐसी बहुत टाइप के अच्छे ब्रांड के आपको प्रोटीन मार्केट में ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे कि मसल ब्लेज, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, एज इट इज, अवतार और भी बहुत सारे। तो आप इनमें से कोई भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। उसके अलावा आपको ये अपने डेली डाइट से कैसे लेना है, तो आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, मिल्क, टोफू, सोया चंक्स, ये सब से प्रोटीन ले सकते हो, और नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, अंडे, ये सब तो है ही। तो कहने का मतलब आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, एक प्रोटीन रिच डाइट ही रखनी है, जिसके कारण आपके बॉडी पे प्रोटीन अच्छे से जाएगा तो आपके बाल अच्छे दिखेंगे, ड्राई नहीं होगा और ज्यादा वॉल्यूमाइज दिखने लग जाएगा। अब लास्ट चीज बता देता हूँ जिसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब आपने हेयर केयर रूटीन भी कर लिया, डाइट भी अच्छी ले लिया, लेकिन एक चीज अभी भी है जिसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। इसका ध्यान नहीं रखोगे तो भी आपके बालों पे बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाएगा, जो कि है स्ट्रेस या फिर स्लीप। आज के समय में हर कोई बेवजह स्ट्रेस लेके बैठा हुआ है, नींद भी पूरी नहीं ले रहा। रात में सोने तो जाते हैं लेकिन स्क्रॉल करते करते कब 1 से 2 से 3 घंटा गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्लीप भी टाइम पे लेना है और स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। तो ये दोनों बात का भी ध्यान रखना डाइट के साथ साथ। उसके अलावा जो हेयर केयर के लिए आपको करना चाहिए वो बताया, वो भी करो। तो आपके जो ड्राई हेयर्स हैं वो वापस से वॉल्यूमाइज हो जाएंगे, सिल्की दिखने लग जाएंगे, देखने में थिकर लगेंगे, सामने वाला भी बोलेगा वाह क्या बाल है। और अब मैं आपके बालों के लिए कुछ अच्छे ब्रांड भी सजेस्ट कर देता हूँ जिसके प्रोडक्ट लेके आप अपने बालों पे इस्तेमाल कर सकते हो। बेयर एनाटॉमी, बी ब्लंट, लॉरियल, ट्रेसमे, मामा अर्थ, मिनिमलिस्ट, विश केयर, ये सब ब्रांड में से आप कुछ भी प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कर सकते हो, आपको सभी अच्छे मिल जाएंगे। फिर वो चाहे हो शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर मास्क या फिर हेयर ऑयल। बाकी कुछ अच्छे प्रोडक्ट मैं अपने लिंक में भी डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके बाय कर लेना। उसके अलावा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या आप कर सकते हो अपने बालों को ड्राई से सिल्की बनाने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।